बिजली के बिल की गणना। क्या आपने आपके घर में आने वाली बिजली के बिल को पढ़ा है? अगर हाँ, तो आपने देखा होगा कि आप जितनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही बिल आपको भरना पड़ता है। आपके द्वारा इस्तेमाल की हुई बिजली को बिल में किलोवाट आवर यूनिट में दिया जाता है। ये किलोवाट आवर क्या है और आपने कितनी बिजली का इस्तेमाल किया? बिजली कंपनी को यह कैसे पता चलता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल 1 घंटे के लिए किया जाता है, तब उसे 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट आवर कहते हैं, जिसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। तो चलिए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से बिजली के बिल की गणना करते हैं। घर में 100 वॉट का एक लैंप है जो प्रतिदिन 8 घंटे चलता है। उसे 1 महीने यानी 30 दिन के लिए कितनी विद्युत ऊर्जा चाहिए? एक दिन लैंप चलाने के लिए लगने वाली विद्युत ऊर्जा बराबर वॉट गुना आवर, यानी 100 वॉट गुणा 8 आवर बराबर 800 वॉट आवर। अब 1 महीने में लैंप जलाने के लिए लगने वाली विद्युत ऊर्जा को निकालते हैं। इसके लिए 1 दिन की विद्युत ऊर्जा को 30 दिन से गुणा करें। 1 महीना लैंप चलाने के लिए लगने वाली विद्युत ऊर्जा बराबर 800 वॉट गुणा आवर गुणा 30 दिन। अब वॉट आवर को किलोवाट आवर में रूपांतरित करते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट होता है, इसलिए हम 1000 से भाग देंगे। 24,000 वॉट आवर बटा 1000 बराबर 24 किलोवाट आवर। तो 100 वॉट के एक लैंप को 30 दिन जलाने के लिए 24 किलोवाट आवर यानी 24 यूनिट विद्युत ऊर्जा लगती है। अब अगर बिजली की दर प्रत्येक यूनिट 5 रुपए है, तो 30 दिन लैंप जलाने का खर्चा कितना होगा? लैंप जलाने का खर्चा बराबर 24 किलोवाट आवर गुणा 5 रुपए बराबर 120 रुपए। याद रखें, भारत के अलग अलग शहरों में बिजली यूनिट की कीमत अलग अलग होती है। अगर आपको उपकरण कितने वॉट का है यह पता नहीं है, तो आप यह जानकारी उपकरण पर लगी नेम प्लेट से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी उपकरणों का भी ऊर्जा खर्च पता कर सकते हैं। बिजली कंपनियां आपके घर ने कितनी यूनिट विद्युत शक्ति का इस्तेमाल किया है, यह जानने के लिए आपके घर के बाहर बिजली मीटर लगाती हैं। बिजली मीटर 2 तरह के होते हैं, एनालॉग एनर्जी मीटर और डिजिटल एनर्जी मीटर। बिजली सप्लाई के आधार पर इनके 2 प्रकार हैं, सिंगल फेज एनर्जी मीटर और 3 फेज एनर्जी मीटर। घर, कार्यालयों में जहां बिजली की जरूरत कम होती है, वहां सिंगल फेज एनर्जी मीटर लगाया जाता है, और इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर के लिए, मतलब जहां इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ज्यादा होती है, वहां 3 फेज एनर्जी मीटर लगाया जाता है। अब हम बिजली मीटर द्वारा रीडिंग कैसे लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। यदि डिजिटल बिजली मीटर है तो उसमें बहुत सी अलग अलग संख्याएं दिखाई देती हैं। हमें बिजली मीटर पर दिए गए बटन का उपयोग करके किलोवाट आवर kWh वाली संख्या को नोट करना है। इस तरह से हमें वर्तमान यूनिट पता चल जाएगी और हम बिजली के बिल से पिछली यूनिट प्राप्त कर सकते हैं। अब वर्तमान यूनिट में से पिछली यूनिट को घटाते हैं। इससे जो यूनिट प्राप्त होगी उसका भुगतान करना होगा। इसके साथ साथ बिजली बिल में एक स्थायी शुल्क और बिजली शुल्क होता है, जो बिजली कनेक्शन के आधार पर निश्चित किया जाता है। इस प्रकार से स्थायी शुल्क, बिजली शुल्क और बिजली खर्च सभी एक साथ जुड़कर कुल बिजली बिल की राशि प्राप्त होती है। बिजली बिल निकालते समय ध्यान रखने योग्य बातें। बिजली मीटर की रीडिंग लेते समय रीडिंग को ध्यानपूर्वक देखें।
सही फॉर्मूले का उपयोग करें। बिजली बिल की गणना ध्यानपूर्वक करें। पिछली रीडिंग पिछले बिल से प्राप्त करें। इस तरह आप बिजली के बिल को जांच कर देख सकते हैं। अगर आपका बिल अपेक्षा से ज्यादा आ रहा है तो इसकी जानकारी बिजली विभाग को अवश्य दें। अब जाते जाते आपके लिए एक काम। आजकल इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, एसी आदि पर स्टार रेटिंग होती है। जितने ज्यादा स्टार उतना ही एनर्जी एफिशिएंट होगा आपका इलेक्ट्रिक उपकरण, यानी वह कम बिजली में ज्यादा काम करेगा। तो अगली बार कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण लेने से पहले उसकी स्टार रेटिंग देखना ना भूलें।